इस वीडियो को आप आंख बंद करके भी सुन सकते हो। ये कहानी आपका दिमाग खुद विजुअलाइज कर लेगा। मैं कौन हूँ? अगर आप भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपको ज़रूर समझनी चाहिए। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ जो आपकी मदद करेगी इस प्रश्न के उत्तर को समझने में। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास जाता है और उनसे पूछता है, गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वह संत उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? वह व्यक्ति उन संत से कहता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ? वह संत उस व्यक्ति के प्रश्न को सुनकर हंसते हैं और कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? वह व्यक्ति बताता है, मेरा नाम राम है। वह संत उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम राम हो? क्या तुम नहीं जानते? वह व्यक्ति उन संत के उत्तर को सुनने के बाद कहता है, ये तो मैं भी जानता हूं, कुछ अलग बताना हो तो बताइए। वे संत कहते हैं, तुम्हारे प्रश्न के लिए मेरे पास बस यही उत्तर है। कुछ देर बाद एक और व्यक्ति उन संत के पास आता है और उनके सामने खड़ा होकर बस रोने लगता है। संत उस व्यक्ति को देखते हैं और वह व्यक्ति संत को देखकर बस रोता ही रहता है। कुछ क्षण बाद संत अपने आसन से खड़े होते हैं और उस व्यक्ति को गले से लगा लेते हैं। दोनों ही व्यक्तियों के प्रश्न एक जैसे थे। दोनों ही पूछने आए थे कि मैं कौन हूं। एक व्यक्ति ने शब्दों में प्रश्न किया और उसे शब्दों में उत्तर मिल गया, और दूसरे ने बिना शब्दों के प्रश्न किया और उसे बिना शब्दों के उत्तर मिल गया। तो मैं चाहता हूं कि इस कहानी के माध्यम से आप कृपा कर ध्यान से सुनने और अनुभव करने का प्रयास करें। राजा शुद्धोधन के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। यह बड़ी खुशी की घड़ी होती है, क्योंकि न जाने कितने वर्षों के इंतजार के बाद उन्हें संतान प्राप्त हुई थी। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाती हैं। राजा अपने पुत्र का भविष्य जानने के लिए ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलवाते हैं और उनसे कहते हैं, आप मेरे पुत्र का भविष्य बताइए कि उसका भविष्य कैसा होगा। मेरा पुत्र और साधु सन्यासी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने पुत्र को चक्रवर्ती सम्राट बनते देखना चाहता हूँ। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पुत्र सन्यासी न बने। सभी ब्राह्मण मिलकर राजा शुद्धोधन से कहते हैं, इसका केवल एक ही उपाय है। कोई भी व्यक्ति सन्यास की ओर तभी बढ़ता है जब उसे जीवन में दुख नजर आता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका पुत्र सन्यासी न बने तो आपको उसके जीवन में आने वाले हर दुख, हर पीड़ा को रोकना होगा। आपके पुत्र को किसी भी दुख या पीड़ा की परछाई भी नहीं दिखनी चाहिए। राजा ऐसा ही करता है। वह हर व्यवस्था करता है जिससे उसका पुत्र दुख से दूर रहे। समय बीतता है और सिद्धार्थ विवाह योग्य हो जाते हैं। राजा अपने पुत्र का विवाह एक सुंदर कन्या से करवा देता है जिसका नाम यशोधरा होता है। सिद्धार्थ का विवाह होने के बाद राजा शुद्धोधन को पूरा विश्वास हो जाता है कि अब उनका पुत्र सन्यासी नहीं बनेगा। कुछ वर्षों बाद यशोधरा एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। राजकुमार सिद्धार्थ अब पिता बन जाते हैं। राजा शुद्धोधन को अब और भी विश्वास हो जाता है कि अब तो उनका पुत्र सन्यासी बिल्कुल नहीं बनेगा। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने पिता के पास आते हैं और कहते हैं, पिताजी, आज तक मैंने अपने राज्य को नहीं देखा। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आज अपने राज्य का भ्रमण करूं? राजा शुद्धोधन बहुत खुश होते हैं, इसलिए वे अपने पुत्र को मना नहीं कर पाते। परंतु सिद्धार्थ के राज्य भ्रमण करने से पहले ही राजा शुद्धोधन राज्य के हर प्रमुख मार्ग को फूलों से सजवा देते हैं और पूरे राज्य में यह सूचना दे दी जाती है कि आज सिद्धार्थ भ्रमण के लिए आ रहे हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति उदास न दिखे। सिद्धार्थ को हर व्यक्ति हंसता हुआ दिखना चाहिए। सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। राज्य में हर व्यक्ति सिद्धार्थ को खुश और आनंदित नजर आता है। हर जगह खुशियां मनाई जा रही होती हैं। सिद्धार्थ का मन बहुत प्रसन्न होता है। कुछ दूर नगर में आगे चलने के बाद सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना से कहते हैं, मुख्य मार्ग से हटकर किसी दूसरे मार्ग पर चलो। सिद्धार्थ की बात सुनकर चन्ना थोड़ा हिचकिचाता है, परंतु क्योंकि सिद्धार्थ राजकुमार है इसलिए उसे उनकी बात माननी पड़ती है।
वह रास्ता थोड़ा पथरीला होता है, उस पर फूल नहीं बिछे होते। सिद्धार्थ उस रास्ते को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। उस रास्ते में कुछ दूर आगे चलने के बाद सिद्धार्थ को एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आता है जो झुककर चल रहा होता है। उसके हाथ में एक लाठी होती है जिसके सहारे वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। सिद्धार्थ उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं, चन्ना, यह कौन है और ये ऐसे क्यों चल रहा है? ये इतना क्रूर क्यों है? सिद्धार्थ की बात सुनकर चन्ना कुछ क्षण चुप रहता है, परंतु क्योंकि सिद्धार्थ राजकुमार हैं, इसलिए उसे उनके प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। चन्ना सिद्धार्थ से कहता है, राजकुमार, यह एक वृद्ध व्यक्ति है। सिद्धार्थ कहते हैं, वृद्ध, ये क्या होता है? चन्ना सिद्धार्थ से कहता है, राजकुमार, हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। यह व्यक्ति अपनी तीसरी अवस्था में है, इसलिए यह वृद्ध है। चन्ना की यह बात सुनकर सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सिद्धार्थ चन्ना से पूछते हैं, क्या यह अवस्था मेरे जीवन में भी आएगी? चन्ना कहता है, हाँ राजकुमार, यह अवस्था हर व्यक्ति के जीवन में आती है। इतना सुनकर सिद्धार्थ चुप हो जाते हैं और अपने मन के प्रश्नों में उलझ जाते हैं। कहानी जारी रहती है और सिद्धार्थ को जीवन के सत्य का ज्ञान होता है। अंततः वे अपनी पहचान की खोज में निकल पड़ते हैं।